इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत ही सद एहतराम बुजुर्गों, आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा ये मसला नहीं है कि हमारे पास इल्म की कमी है। इल्म बहुत ज्यादा है। ये दौर, ये जमाना इंफॉर्मेशन का जमाना है। मालूमात का धमाका हो चुका है। लोगों के पास इतना इल्म है और इल्म के जराए इतने आसान हो चुके हैं कि हर मसला, हर चीज सोशल मीडिया के ऊपर, नेट के ऊपर, इंसान की एक क्लिक के ऊपर है। दुनिया जहान की मालूमात इंसान नेट से हासिल करता है। आज का हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि उन मालूमात के अंदर हमारे लिए नफा बख्श इल्म कौन सा है और नुकसानदेह इल्म कौन सा है। सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपको बहुत ज्यादा स्कॉलर नजर आएंगे, मुफ्ती नजर आएंगे, सेल्फ मेड मुफ्ती, दानश्वर, अपने आप को हरफे आखिर समझने वाले आपको नजर आएंगे। क्या ये सारे ऐसे हैं कि इनसे हम इल्म लें? ये हमें फायदामंद इल्म देने वाले हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर भी दो किस्म के इल्म का जिक्र किया है। एक वो इल्म है जिसकी अल्लाह ने तारीफ की है, जिसकी फजीलत बयान की है। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अपने नबी को हुक्म दिया है कि तू ये दुआ कर, ए अल्लाह मेरे इल्म के अंदर इजाफा कर। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। एक ये इल्म है जिसकी अल्लाह ने फजीलतें बयान की, और एक वो इल्म है जिसके बारे में फरमाया है तअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम। नुकसानदेह इल्म, नफा ना देने वाला इल्म। वअज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन। कई लोगों को अल्लाह इल्म के बावजूद गुमराह कर देता है, उनको उनके इल्म का कोई फायदा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहां पर इल्म की दुआ की है, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है, सल्लल्लाहु इल्मन नाफिआ
खाली इल्म की दुआ नहीं की, इल्मे नाफे की दुआ की है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूं, मैं तेरी हिफाजत में आता हूं ऐसे इल्म से जो नफा ना देने वाला। तअव्वज़ु बिल्लाहि मिन इल्मिन ला यनफा। अपने सहाबा को भी हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल मोहतात हैं, उस इल्म से बचने का हुक्म दे रहे हैं जो नफा नहीं देता। कुरान मजीद की आयत से भी साबित होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी साबित होता है कि इल्म की दो बड़ी किस्में हैं। एक इल्म इल्म नाफे है, फ्रूटफुल है, यूजफुल है, मुफीद है, दुनिया और आखिरत के अंदर हमें नफा देने वाला है। और दूसरी तरफ वो इल्म है जो गैर नाफे है, दुनिया में भी नुकसान देने वाला है, आखिरत के अंदर भी वबाले जान बनने वाला है। इससे साबित होता है कि व्हाट्सएप के ऊपर हर पोस्ट ऐसी नहीं होती कि जिसको पढ़ा जाए, हर आलिम हर मुफ्ती ऐसा नहीं होता कि जिसको सुना जाए, हर वीडियो ऐसी नहीं होती कि जिसको देखा जाए, हर ऑडियो ऐसी नहीं होती कि जिसको सुना जाए, हर साइट ऐसी नहीं होती कि जिसको खोलकर उसकी मालूमात हासिल की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मोमिन को शहद की मक्खी की तरह करार दिया है, माथलुल मुमिनी का माथलिन नहला। मोमिन शहद की मक्खी की तरह होता है। शहद की मक्खी गंदगी के ऊपर नहीं बैठती, गंदगी के करीब भी नहीं जाती। ला ताकुलु इल्ला तय्यिबा वला तदउ इल्ला तय्यिबा। खाती है तो पाकीज़ा खाती है, अपने जिस्म से निकालती है तो पाकीज़ा निकालती है। उसका खाना भी पाकीज़ा है, उसका निकालना भी पाकीज़ा है। मोमिन भी ऐसे ही होता है, मोमिन गंदगी के करीब नहीं जाता, गलत चीजों को नहीं देखता, गुमराहकुन मुफ्तियों को नहीं सुनता। इल्म हासिल करता है वो इल्म जो उसको दुनिया और आखिरत में फायदा देने वाला है। कुरान और हदीस के खालिस उलमा उनकी तरफ जाता है, उनसे रजू करता है। आजकल बदकिस्मती के साथ सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जिन लोगों को सबसे ज्यादा सुना जाता है वो सबसे ज्यादा गुमराह हैं, गुमराही फैला रहे हैं। लाखों के अंदर जिनके फॉलोअर्स हैं और लोग उनको सुनकर ये समझते हैं कि हम दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। वो उनके नजरियात को बगाड़ रहे हैं, उनके अफकार, उनकी सोचे तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनकी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, उनकी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें इस मसले के अंदर बहुत मुहतात होना चाहिए। इल्म किससे ले रहे हैं, हमें फतवा देने वाला कौन है, कैसा आलिम है। हाफिज इब्ने रजब अल-हम्बली रहमहुल्लाह ने जो 795 के अंदर फौत हुए, उन्होंने किताब लिखी है बयान फजल इल्म सलफी अलल खलफ। पहले लोगों का, पहले उलमा का इल्म कैसा था और आज के उलमा का इल्म, बाद वाले उलमा का इल्म कैसा है। एक आलिम की सिफात को बयान किया है। इल्म किससे लेना चाहिए, उस आलिम की सिफात, इल्म का तहम्मुल किससे करना चाहिए, इल्म कैसे देना चाहिए। एक तालिब इल्म जो दीन का आलिम होता है, नाफे इल्म हासिल करने वाला होता है, उसकी सिफात क्या है, वो अपने वक्त को कैसे सर्फ करता है। और उन्होंने भी इल्म की दो किस्में बनाई हैं, एक नफामंद इल्म है और एक नुकसानदेह इल्म है। आज का हमारा सबसे बड़ा मसला ये
सबसे बड़ा चैलेंज और हमारे लिए सबसे बड़ा फितना यह है कि लोग इल्म भी हासिल करते हैं और उस इल्म को हम अपने लिए ऐसा इल्म हासिल करते हैं जो उनके लिए वबाल जान बन जाता है। अजीज भाइयों, नाफे इल्म वो होता है जो इंसान के अंदर अल्लाह का तारुफ पैदा करे, इंसान के अंदर खशियत पैदा करे, लिल्लाहियत पैदा करे, उसकी सोच को, उसके नजरिए को तब्दील करे, उसकी रूहानी तौर पर इस्लाह करे, उसके अंदर आखिरत का तसव्वुर पैदा करे, दुनिया के फना होने का तसव्वुर उसके अंदर पुख्ता हो। ऐसा ये उसके अंदर इखलास पैदा करता है एक इल्म नाफे कि जो उसको अल्लाह के साथ मजबूत करता है, अल्लाह से ताल्लुक उसका मजबूत करता है, उसकी जलवतें, उसकी खलवतें जो हैं उनकी उसकी जलवतों से बेहतर होती हैं, उसकी तन्हाइयां उसकी मजलिसों से बेहतर होती हैं। वो रियाकार नहीं होता। आजकल का बड़ा फितनों में से एक बड़ा फितना यह भी है खुद नुमाई, रियाकारी उलमा के अंदर, तुलबा के अंदर। यह फितना क्यों आता है? इसलिए कि अल्लाह की खशियत नहीं है, अल्लाह का हकीकी डर नहीं है, वो इल्म जो इल्म नाफे है जो हासिल करना चाहिए वो नहीं हासिल हो रहा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके बंदों में से सिर्फ वो डरते हैं जो उलमा होते हैं। हकीकी खशियत उलमा के दिल के अंदर होती है, क्योंकि उनको अल्लाह की पहचान होती है, अल्लाह की ताकत और कुव्वत की पहचान होती है, अल्लाह की निगरानी का तस्वुर उनके ज़हन के अंदर होता है कि हर वक्त अल्लाह हमारा निगरान है। उनकी तन्हाइयां ज्यादा बेहतर होती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां उसको इज्जत वाला बनाती हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अअज़्ज़ुल अशियाई सलासतुन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां सबसे ज्यादा इज्जत वाली जो है वो तीन चीजें। अल-जूद मिन किल्लतिन, एक बंदे के पास पैसे थोड़े, इसके बावजूद वो सखावत करता है, इसके बावजूद वो सदका करता है। अल-वरअ फी खलवतिन, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं दूसरी चीज जो इंसान को अल्लाह के यहां बाइज्जत बनाती है वो है खलवत के अंदर, तन्हाई के अंदर बचना, तकवा इख्तियार करना, गुनाहों से परहेज करना। और ये इल्मे नाफे से होता है। व कलिमतु हक़्क़िन इंदा मन युखाफ व युरजा, और तीसरी चीज जो इंसान को अल्लाह के यहां बाइज्जत बनाती है वो हक बात कर देना, सामने वो हो जिसका डर होता है, जिसके से इंसान डरता है, जिससे कुछ मिलने की उम्मीद होती है, उसके सामने भी हक बात कह देना, ये अल्लाह के यहां बड़ा इज्जत का बायस है। और अजीज भाइयों, तन्हाइयों के अंदर किए जाने वाले गुनाह जो हैं, ये इस बात की निशानी है कि इंसान के अंदर इल्म नाफे नहीं है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं ज़ुनूबुल खलवाती अस्लुल इंतिकासात, तन्हाइयों के अंदर जो गुनाह किए जाते हैं इंसान के नाकाम होने की असल वजह बनते हैं। इंसान जो दुनिया के अंदर भी नाकाम होता है और आखिरत के अंदर भी नाकाम होगा, उसकी असल वजह तन्हाइयों के अंदर किए जाने वाले गुनाह हैं। इंसान के अंदर अल्लाह का तसव्वुर नहीं है, अल्लाह की निगरानी का तसव्वुर नहीं है। एक अल्लाह की खशियत रखने वाला आलिम, अल्लाह से डरने वाला आलिम, तन्हाइयों को बेहतर बनाने वाला आलिम, उसका इल्म उसके लिए नफामंद होता है। और फिर
इल्म नाफे की एक निशानी यह भी है कि इंसान उसके ऊपर अमल पैरा होता है, वो इल्म उसके लिए यूजफुल होता है, वो इल्म उसको दुनिया के अंदर, आमाल के अंदर, किरदार के अंदर उसको गाइड करता है, वो उस इल्म के मुताबिक अमल करता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मा कतबतु हदीसन इल्ला वक़द अमिलतु बिही, मैंने अपनी मुस्नद के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर जो हदीस भी लिखी है पहले मैंने उसके ऊपर अमल किया। फरमाते हैं यहां तक कि मेरे सामने हदीस आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहताजामा सिंगी लगवाई और आता अबा तैयबा दीनारन, और जिस अबू तैयबा ने सिंगी लगाई थी उसको उजरत के अंदर अल्लाह के रसूल ने 1 दिनार दिया। कहते मैंने ये हदीस लिखनी थी, पहले मैंने सिंगी लगवाई और जिसने सिंगी लगाई थी उसको भी मैंने 1 दिनार दिया, इस हदीस पर अमल किया, फिर मैंने उस हदीस को अपनी किताब के अंदर दर्ज किया। हमारे सलफ तो ये थे, एक एक हदीस के बारे में इतने मोहतात थे कि हम ये हदीस लिख दें और अल्लाह ने ये हमसे पूछ लिया कि ये हदीस लिखी थी, तुमने खुद अमल किया था, हम क्या जवाब देंगे? वो पहले उस पर खुद अमल पैरा होते, फिर बाद में उस हदीस को लिखते थे, फिर बाद में अपने तलबा को वो हदीस पढ़ाते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर उन यहूद और नसारा का भी जिक्र किया है कि जो तौरात इंजील पढ़ते भी थे लेकिन गधे थे। अल्लाह की किताब को पढ़ने वालों को अल्लाह ने गधा कहा है। वो कौन है? मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। उन लोगों की मिसाल जिनको तौरात दी गई फिर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, अमल के साथ उसको नहीं उठाया, वो इंसान नहीं है, वो गधे हैं। आलम कहलवाना तो दूर की बात है, वो इंसान ही नहीं है, वो गधे हैं। अब क्या कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला सिर्फ खाली पढ़ के वो आलिम बन जाएगा? आलिम बनने के लिए उसके ऊपर अमल पैरा होना भी जरूरी है। वो फजीलतें जो अल्लाह ने इल्म की बयान की हैं, जो हम बार बार उलमा से सुनते हैं कि जमीन और आसमान की हर मखलूक आलिम के लिए बख्शिश की दुआ करती है, फरिश्ते इज्जत और एहतराम इतना करते हैं कि अपने परों को झुका देते हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं। जितनी भी फजीलतें हम पढ़ते हैं अहादीस के अंदर या कुरान मजीद में, वो सारी फजीलतें इल्म नाफे वाले के लिए। अगर कोई शख्स इल्म नहीं पर अमल नहीं करता, एक जगह पर अल्लाह ने उसको गधा कहा है और दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मिसाल कुत्ते के साथ दी है। इंसान कहां है वो? वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिन्हा फअतबअहु शैतान। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों के सामने उस शख्स का वाकया, किस्सा बयान कर दीजिए कि जिसको हमने अपनी आयात का इल्म दिया, वो आलिम बन गया, इल्म के कवायद को उसने सीख लिया, फिर साफ ही उससे निकल गया, अमल छोड़ दिया, उसको बुला दिया। नतीजा क्या हुआ? शैतान ने उसको अपने पीछे लगा लिया। आगे क्या फरमाया? फमसलुहु कमसलिल कल्ब। ऐसे शहवत परस्त, ख्वाहिश परस्त इंसान की जिसने इल्म को छोड़ दिया, भुला दिया सब कुछ, इसकी मिसाल कुत्ते की तरह है। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आलिम की जो अपने इल्म पर अमल नहीं करता, गधे के साथ मिसाल दी है, दूसरी जगह पर कुत्ते के साथ दी है। यानी ये इतना गिर जाता है, इतना हकीर और जलील हो जाता है अल्लाह की नजरों में कि वो इंसान ही नहीं है।
जिस तरह हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लौलल उलमा, अगर ये उलमा ना होते, उलमाए हक ना होते, उलमाए रब्बानीयीन ना होते, लसारन नासु मिथलल बहाइम, तो ये लोग ना होते, इंसान ना होते, ये जानवर बन जाते, इंसानियत से गिर जाते। ये उलमा हैं जो लोगों को इंसान बनाते हैं, जो ये शरफ देते हैं कि नीचे से उठा के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास ले जाते हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक मिलाते हैं। ये हिजबुल्लाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का मुकद्दमातुल जैश है, हरावल दस्ता है, जो लोगों की तरबियत करके, उनकी इस्लाह करके, उनके नजरियात की, अकायद और मनाहिज की इस्लाह करके, उनके अखलाक की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के साथ मिलाते हैं। ये उलमाई हैं। और आपको सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे मुफ्ती भी मिलेंगे, स्कॉलर भी मिलेंगे, ऐसे दानश्वर भी मिलेंगे जो अपने आप को बहुत अक्लमंद और समझदार समझते हैं, जो दीन के शरई मसाइल बयान कर रहे होते हैं और अपनी लाजक के साथ, अपनी मंतक के साथ, अपने फलसफे के साथ, अपनी हुस्न बयानी के साथ और ऐसे अंदाज के अंदर के लोगों को मुतासर करें, वो लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल-गाफिर के अंदर ऐसे लोगों का तज़किरा किया है कि अंबिया दावत लेकर आए, उन्होंने आयात पेश की, तो ये लोग फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो इल्म था उसके साथ वो खुश हुए बैठे थे। अपना अकली इल्म, अपने मंतक का, फलसफे का इल्म, अपना दुनिया का इल्म लेकर रसूलों के मुखालिफ खड़े हो गए। आजकल भी ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो इस्लाम का तो दावा करते हैं, लेकिन कुरान और हदीस के जो सच्चे उलमा हैं उनका रद्द करते हैं और अपनी अकल के साथ, मंतक, लॉजिक के साथ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सताती अलन्नासी ज़मानुन सिनूनुन खद्दाआ, अनकरीब लोगों के ऊपर ऐसे साल भी आएंगे जो बड़े धोखे वाले होंगे, लोग धोखा खा जाएंगे। युकज़्ज़बु फ़ीहा अस्सादिक़ व युसद्दक़ु फ़ीहा अल-काज़िब, मामला उल्ट हो जाएगा, जो सच्चा है उसको झूठा समझा जाएगा और जो झूठा है उसको सच्चा समझा जाएगा। व युअ्तमनु फ़ीहा अल-ख़ाइनु, और जो खाइन है उसको अमीन समझा जाएगा। व युख़व्वनु फ़ीहा अल-अमीनु, और जो अमीन है उसको खाइन समझा जाएगा। लोग अपनी कम इल्मी की वजह से, कम फहमी की वजह से गुमराह उलमा को ही अपनी हिदायत का जरिया बना लेंगे और उनसे ही इल्म सीखेंगे और उनको ही सच्चा समझेंगे, और उलमाए रब्बानीयीन हैं जो सच्चे उलमा हैं उनको पीछे कर देंगे, उनको खाइन और उनको झूठा समझेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान आज के दौर पर साबित हो रहा है। और फरमाया कि रुवई पिसा आ जाएंगे दीन के मामले में, जो बेवकूफ किस्म के लोग हैं वो उठकर बातें करेंगे, लोगों को दीन समझाएंगे वो लोग जो परले दर्जे के बेवकूफ हैं। यह हदीस इब्ने माजा के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। और आज के दौर में अक्सर लोगों को नहीं पता चलता कि ये जो फेसबुक के ऊपर ये स्कॉलर बयान कर रहा है मसला, ये इल्मी एतबार से, कुरान और हदीस के एतबार का इल्म इसके पास मौजूद है, इसका मनहज सही है, इसका अकीदा सही है, इसके नजरियात कैसे हैं कोई पता नहीं है, और हम बड़े शौक से सुन रहे होते हैं और उसको आगे शेयर कर रहे होते हैं, लोगों को सुना रहे होते हैं। लोग देखो कितनी प्यारी बात की है,
कितनी अच्छी बात की है। हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास दो बंदे आए, कहने लगे कि हम आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुरान की आयत से दो आयतें पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने कहा मैं तुमसे अल्लाह के कुरान की आयत नहीं सुनूंगा, तुम यहां से उठ के चले जाओ। कहने लगे चलो दो हदीसें सुना देते हैं। कहने लगे मैंने तुमसे दो हदीसें भी नहीं सुननी, या तुम उठ के चले जाओ या मैं यहां से चला जाता हूं। आखिरकार वो उठ के चले गए। पास बैठे हुए शागिर्दों ने पूछा कि वो आपके सामने आयात ही पढ़ने वाले थे, अल्लाह के रसूल की अहादीस ही सुनाने वाले थे, सुन लेते। कहने लगे ऐसे लोगों से, बदअकीदा लोगों से और जिनके नजरियात खराब हैं, ऐसे लोगों से मैं कोई आयत सुनूं और वो आयत की तशरीह ऐसी कर दें, तहरीफ कर दें, गलत उसका माना मफहूम तोड़ मरोड़ के बयान करें और मेरे दिल के अंदर वो मफहूम बैठ जाए, ये मैं गवारा नहीं करता। हमारे सलफ तो इतने मोहतात थे इल्म लेने के अंदर भी, जिससे इल्म ले रहे हैं उसके नजरियात से वाकिफ होते थे। ये आलिम कैसा है, इसका नजरिया क्या है, इसका अकीदा क्या है, इसका मनहज क्या है, इसके उस्ताद कौन से हैं, किसके पास ये पढ़ता रहा। और आज हमारी हालत, हम हर किसी को शेयर कर रहे हैं। बात बहुत अच्छी की है मोहतरम भाइयों। अगर हम आज के इस सोशल मीडिया के फितने से अपने आप को महफूज करना चाहते हैं तो इल्म देखें कौन से मुफ्तियान से लेना है। ये हमारे सामने हमारे उस्ताद एक आलिम और रब्बानी बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उम्र के अंदर बरकत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा से ज्यादा इनसे दीन का काम ले। कुरान और हदीस के मुताबिक अगर आप ऐसे उलमा से रहनुमाई लेंगे तो दुनिया भी महफूज हो जाएगी और आखिरत भी हमारी महफूज हो जाएगी। अगर हर किसी को शेयर करेंगे, हर किसी को सुनेंगे और हर साइड खोलने की कोशिश करेंगे तो फिर हम अपनी दुनिया भी बर्बाद कर बैठेंगे और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर बैठेंगे। अजीज भाइयों, आज हम इस सबसे बड़े फितने को पहचाने, हमारे तुलाबा भी, हमारे अवामुन्नास भी, और इससे मुहतात रहें। ये अगरचे बहुत ज्यादा इसके अंदर फायदा भी है लेकिन इसके अंदर नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अगर हम वाकई इल्म नाफे हासिल करने वाले हैं तो हमारे अंदर खशियत होनी चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए। अगर इस चीज को हम इस्तेमाल भी करें, तन्हाई के अंदर भी बैठे हो, तो हमें अल्लाह का तसव्वुर होना चाहिए, अल्लाह की निगरानी का तसव्वुर हमारे सामने होना चाहिए कि अगर मैं गलत चीजें देखूंगा तो मेरी दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी खराब होगी। गलत उलमा के हाथ चढ़ गया तो वो अपने धोखेबाजी के साथ, अपने गलत नजरियात के साथ, अपनी हुस्न बयानी के साथ मुझे मुतासर कर लेंगे और मेरी दुनिया को भी बर्बाद कर देंगे, आखिरत को भी बर्बाद कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इल्म नाफे अता फरमाए और नुकसानदेह इल्म से हमें महफूज रखे। और हमें बहुत ज्यादा जिस तरह मोहतात रहना चाहिए और खालिस कुरान और सुन्नत के उलमा से की तरफ रुजू करना चाहिए, ऐसे ही हमें बहुत ज्यादा दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ्सिन ला तशबा व मिन ऐनिन ला तदमा व मिन दुआइन ला युस्मा। ये जो दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई हैं, ये बड़ी शानदार हैं जो हमें फितनों से महफूज करने वाली हैं। अल्लाह रब्बुल हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।